सर इसमें मुझे विजुलाइज नहीं कर पाता वैसे। तो मैं मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे थॉट्स आते रहते हैं। तो कभी नींद आ जाता, तो ऐसा लगता है शायद नींद आ गई, कभी लगता है नहीं आई, लेकिन विजुलाइज कभी ब्लैंक हो जाता है। मैं फीडबैक तो शेयर करूंगा, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग कि व्हाट एग्जैक्ट मतलब प्रोसेस में सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जिनको विजुअलाइजेशन आ रहे हैं उनको भी कई महीनों बाद आ रहे हैं, किसी अच्छा। को भी 2 दिन में 4 दिन में नहीं आता। वो ट्रांस में जाना जो है वो स्टैंडर्ड है, भले ही चाहे हाँ। कोई पहली बार कनेक्ट हो। हम्म। अगर मतलब मैंने वेंकटेश जी को ये वाली चीज बोली थी और किसी को नहीं बोली कभी। मैंने कहा अगर मैं मेडिटेशन करा रहा हूं और घड़ी से 5 मिनट के अंदर आंखें अगर आदमी की भारी नहीं होती है, तो लानत है मेरे मेडिटेशन कराने के ऊपर। तो वो चाहे पहली बार करे कोई, चाहे दूसरी बार करे, वो ट्रांस जो है वो मुझे समझ में आता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैंने जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू करी थी बीज मंत्रों की, तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। बट दुर्गा सप्तशती को मैं पढ़ता था, मेरे घर में भी 50 एक साल का ट्रेडिशन था दुर्गा सप्तशती पढ़ने का। तो उसकी वजह से जब उन बीज मंत्रों के तौर पे बोलना शुरू करा मैंने, तो इमिजिएटली जो है लोग ट्रांस में जाने लगे। तो मैंने उसको ढूंढना शुरू करा कि ये ऐसे चल रहा है। तो ये तो अभी बहुत रिसेंट है कि मैंने क्लासिकल वोकल म्यूजिक पे काम करना शुरू करा। मेरा कोई डोमेन नहीं है वोकल म्यूजिक। बट वोकल म्यूजिक में पूरे सिस्टम में अभी तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने म्यूजिक के नोट्स ही चेंज करने की बात करी हो। अब मेरा तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो कुछ अंदर की आवाज आती है। दिखता तो मुझे भी नहीं है कुछ भी, ऑनेस्टली। वो दिखने वाला डोमेन डॉक्टर आरती का है, उसको सब कुछ दिखता है। पर वहां सुनाई नहीं देता। मेरे को सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। आज जब मैं जो वोकल म्यूजिक वाली टीम से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे रिसर्च से मुझे ये पता चला। तो उस व्यक्ति ने छूटते ही जो है क्या बोला, कि बोले चलो एक रिसर्च मैं भी आपको शेयर करता हूँ। मैंने क्या? बोले आपने जो ये क्लासिकल वोकल म्यूजिक के जो नोट शेयर करे हैं, ये सारे नोट्स मिलाकर मुझे सरस्वती जी का नाम दिख रहा है। मेरा एकदम से ध्यान नहीं गया। तो जैसे ही मैंने वो देखा तो मेरे को समझ में आया कि अगर मैं महासरस्वती लिखता हूं, तो शा रा वा या ता मा सब कुछ था, सिर्फ एक द नहीं था पूरे उस म्यूजिक नोट में। बट सात में से जो है 6 नोट सिर्फ महासरस्वती का नाम ही है। क्या उसके बात हम कॉम्बिनेशन को देखते हैं, जो भी कुछ पार्ट है। तो जो प्रक्रियाओं में एक रिसर्च की आवश्यकता है ट्रिगर करने के लिए, बट रिसर्च एक ऐसा डोमेन है वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं, ये ठीक है। जिसका तो लीवर। रिसर्च करना जो है वो हर एक के बस की नहीं है। वो रिसर्च के लिए जो सबसे पहला नेसेसिटी होता है ना, वो जो मुझे समझ में आया, वो भूखा पेट होता है। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा, तो मुझे समझ में आया कि रिसर्च केवल भरे पेट से ही करी जा सकती है। अगर आपका अटेंशन किसी और 4 चीजों पे जा रहा है, तो रिसर्च नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकता है। बट ये एक एक्सप्रेशन हो गया कि हम जब कभी कोई भी एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसको स्टडी करने की बात कर रहे हैं। तो देवी का एक डोमेन है जो नॉलेज है। हम जी। उसको जितनी बार भी बोलेंगे, देखेंगे, जानेंगे, वो उस डोमेन की ही बात रहती है। तो मैं इसको कैसे बोलता हूँ, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जी। मैंने क्या बोला? जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस हाँ। ज्ञान से हमें ईश्वर का पता चले, उसको विज्ञान कहते हैं। जी। ये दोनों का कोरिलेशन निकालने, संबंध निकालने से। ठीक है। हम्म। तो जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आम, तो आउट ऑफ द टोटल बकेट बहुत सारे फ्रूट्स में से एक फल हो गया आम। अब मैं जी। अगर आम को देखूं, तो आम का जो पेड़ होता है वो एक अलग तरीके का होता है। पर सारे आम को देखूं मैं अगर,
तो मैं कहूंगा दशहरी आम जो है उसके पेड़ के जो पत्ते हैं उसमें एक विलक्षण पार्ट है। फिर मैं बोलूं दशहरी आम भी जो है वो लखनऊ के पास में जो मलिहाबाद जगह पड़ती है वहां के जो दशहरी आम है उस आम के पत्ते जो हैं उसमें एक विलक्षण अलग चीज है। फिर मैं बोलूं उस मलिहाबाद के अंदर भी जो है पर्टिकुलर एक सेक्शन ऐसा होगा जहां पर कि वो पेड़ के पत्तों का जो सिमिलैरिटी है और जो डिफरेंस है वो बिल्कुल यूनिक होगा। इतनी सारी वेरिएशन केवल ईश्वर डाल सकता है, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब कभी हमें किसी रिलेशनशिप से यूनिकनेस का पता चलता है तो वो यूनिकनेस केवल और केवल ईश्वर ही कर सकता है। हमारी आबादी 800 करोड़ है, लेकिन 800 करोड़ लोगों में आइडेंटिकल ट्विंस कितने हैं? लेस देन जिनके 1%। शरीर की 1% बहुत बड़ी नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर है 1%। तो 0.000 करके अगर करेंगे तब हम निकाल सकते हैं कि 5-10 हजार लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल 100% आइडेंटिकल है हर तरीके से। इट इज एक शक्ल के 6 लोग होते हैं, ऐसा मैंने सुना था। और लेकिन सर एक आइडेंटिकल ट्विंस में भी डीएनए तो सेम हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे या नोज प्रिंट्स नहीं होंगे या टंग प्रिंट सो नहीं होंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि अगर मैं बिल्कुल सब कुछ एक ही जैसा मानूं तो 800 करोड़ में 8-10 हजार लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, जो हर चीज में आइडेंटिकल हो। ठीक है ना? तो मेरा जो कहने का पर्पज है वो ये है कि इतनी वेरिएशन केवल ईश्वर कर सकता है। अब इसके हम पहलू को देखें। हमारे जो माथे की स्किन होती है, अगर वो मेरी आईब्रोज पे आ जाए और आईब्रोज की स्किन माथे पर चली जाए तो मेरी शक्ल कैसे होगी? बट इस सेल को पता है कि इसे यहां पर रहना है और जो आईब्रो का सेल है उसको पता है कि उसको वहां पर रहना है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस वो वेरिएशन, मतलब मेरे एक सेल से, एक स्पर्म सेल एक एग सेल से एक जाइगोट बना, उस एक जाइगोट से 100 ट्रिलियन से ऊपर सेल बने, बट हर सेल को पता है उसे कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो वो प्रोग्रामर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव पूरे मेडिटेशन का उस प्रोग्रामर से कनेक्ट करने का है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। कि जो हमारा रचयिता है, जो हमारा क्रिएटर है, वो कैसा होगा। तो मेरे को, मेरी बड़ी लिमिटेड सी सोच है, तो मेरे को अगर जो कुछ भी मिला मेरी मदर से मिला तो मैं कहता हूँ जो क्रिएटर होगा वो मदर के जैसा होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मदर का रोल लिमिटेड है, फादर का रोल जो है वो अनलिमिटेड है। तो मैंने वो एक बीच का रास्ता निकालते हुए मैंने एक पेरेंट्स की डोमेन आइडेंटिफाई करी कि जब कभी भी ईश्वर होगा वो मेरे पेरेंट्स के जैसा होगा। बाकी सारा कुछ जो है वो एक ही एस्पेक्ट है। अब वो, उनको आप लक्ष्मी जी बोलो, पार्वती जी बोलो, सरस्वती जी बोलो, महालक्ष्मी बोलो, महासरस्वती, वो जो कुछ भी आप उसकी डोमेन डेफिनेशन में डालते जाइए, दैट इज नथिंग बट इंडिविजुअल्स ईगो। अच्छा तुम्हें सिर्फ सरस्वती पता है, मैं तुम्हें महासरस्वती बताता हूँ। दीज आर जस्ट मॉडल्स। different model existed in different time. Why different time? Because we are the only country which bears a history of 4.32 billion years minimum, है उससे भी ज्यादा की। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का हमारे देश के पास इतिहास मौजूद है। क्योंकि उतना बड़ा इतिहास है तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग समय पर ईश्वर की जो अवधारणा होगी वो बड़ी फर्क होगी। तो किसी टाइम पर हनुमान जी का टाइम होगा, किसी पे रामचंद्र जी का, किसी टाइम पर शनि देव का, किसी टाइम पे साईं बाबा का। ये सारी वेरिएशन जो है ये मैन मेड है। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शिव और इनकी जो पत्नियां हैं उसके तौर पे ये जो हम 6 देखते हैं, ये 6 जो है ये मैन मेड नहीं है कभी भी। क्योंकि ये 6 मैनमेड नहीं है और ये किसी काल में भी मैनमेड के तौर पे नहीं है। इस कारण से जो है इनको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बाकी सारी चीजें मैनमेड डोमेन के तौर पर है। एक आत्मा एक ऐसा पार्ट है जो नॉन मैनमेड डोमेन है।
तो हमारे जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैन मेड डोमेन के हैं, जबकि हम एक्चुअली स्पिरिचुअल डोमेन के हैं, मतलब आत्मा वाले लोग हैं। हम अपनी आत्मा के तौर पे नहीं देख रहे। तो इस कारण से ये मेडिटेशन कराने बताने का वो चल रहा है, क्योंकि जिस दुर्गा सप्तशती को हम पढ़ रहे हैं वहां पर जिस महिषासुर का डिस्क्रिप्शन है, वो महिषासुर और कोई भी नहीं है, सिर्फ मटेरियल है। कि अगर मेरा क्रिएशन एक एग की फॉर्म में हुआ है, तो वो एग जो है उसका मटेरियल क्या है। अगर मैं उस मटेरियल को देखना शुरू करूंगा, वो कौन सा मटेरियल है। मतलब अगर आप मुर्गी का कोई अंडा देखते हैं और वो अंडा जो है उसमें चूजा है, तो वो फोड़ के अंडा बाहर आता है या बाहर से कोई उसको फोड़ता है। तो जो पैदा ही नहीं हुआ, वो उस सर्वशक्तिमान के तैयार करे हुए खोल को ब्रेक करके कैसे बाहर आता है। और अगर कोई बाहर से तोड़ रहा है तो उस अंडे के बाहर क्या है, क्योंकि हम तो ब्रह्मांड टर्म जानते थे। ये तो मॉडर्न जो लोग हैं उन्होंने उसको जो है यूनिवर्स के बाद कॉस्मोस की टर्म दे दी। तो जिसने यूनिवर्स नहीं देखी वो कॉस्मोस की बात करना शुरू हो गया। तो आप पहले कोई एक चीज देखोगे तो हमारे यहाँ जो है, जो साइंटिफिक डिपिक्शन है, वो ये कहता है कि हमारा जो सिस्टम है ये। निवेदिता जी दिल्ली से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ जो उसका साइंटिफिक डिपिक्शन है वो कैसे है, कि अगर मैं एक स्टार को एक डॉट मानूं, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी स्टार्स हैं उनको अगर मैं विजुअलाइज करता हूं दूर से, तो मुझे लेटे हुए विष्णु जी दिखते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अगर मैं पूरी यूनिवर्स के अंदर हर स्टार को एक डॉट मानूं, तो मेरी पूरी यूनिवर्स जो है उसकी शेप जो है वो लेटे हुए विष्णु जी के जैसी है। आप गूगल करोगे तो लेटे हुए विष्णु जी की शेप वो दिख जाएगी, बहुत कॉमन इमेजेस है। अब ये पूरी यूनिवर्स के अंदर जो हर एक, अब मैं अगर स्टार की बात कर रहा हूं तो उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स होंगे, तो मेरा एक सोलर सिस्टम हो गया। ये सोलर सिस्टम जो है, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो गैलेक्सी, मिल्की वे, यूनिवर्स, ऐसे करके इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये कौन है जो एक एक पार्टिकल को, मतलब सोलर सिस्टम के अंदर अगर 9 प्लैनेट्स हैं, तो हर एक प्लैनेट के साथ में कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे अर्थ के साथ में मून है, ऐसे जुपिटर के साथ 11 मून है, सैटर्न के साथ 8 है, ऐसे करके हर प्लैनेट के साथ में जो है उसके सैटेलाइट भी हैं। तो ये कौन है जो हर एक को चला रहा है, कौन इसके अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो वहां पे बोला कि अगर वो टोटल लेटे हुए विष्णु जी हैं, तो ये तो वाइब्रेशन कर रहे हैं, ये लक्ष्मी जी है। अब ये जो पूरा यूनिवर्स है ये कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुआ है। जिस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हुआ है, वहां पर जो मैस्कुलाइन एनर्जी या लाइट की जो हम बात कर रहे हैं, उसको नाम दिया ब्रह्मा जी। और वहां पर जो मोमेंटम क्रिएट कर रहा है उसको नाम दिया सरस्वती जी। जहां से ये पूरा यूनिवर्स विलीन हो रहा है, वहां पर उसको नाम दिया मैस्कुलाइन आइडेंटिटी के तौर पे शिव जी, और उनके पत्नी के तौर पे विष्णु जी, शिव जी के साथ में काली माँ, पार्वती जी, सती देवी, जो भी हम नाम के तौर पर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उनकी पत्नियां, ये डेफिनेशन हो गई। अब अगर ये पूरा कुछ क्रिएट हुआ है, तो कोई ना कोई इसका भी क्रिएटर होगा। दैट इज द फोर्थ आइडेंटिटी। उसको कोई व्यक्ति महादुर्गा कहते हैं, कुछ लोग महासरस्वती, कुछ महालक्ष्मी, कुछ ये आपका कहते हैं महाविष्णु, सदाशिव, ऐसे करके ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। और ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, वो लोग वो टर्मिनोलॉजीज क्रिएट करते हैं। अब हनुमान जी हो गए तो हनुमान जी के 5 मुख हो गए। तो 5 मुख जो हैं वो किसके हैं, तो पता चला कोई एक हैग्रीव अवतार का है, कोई किसी और का है।
ऐसे करके ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन है। तो स्टोरी लाइन में एक पार्ट क्राफ्टेड है, एक पार्ट प्योर ओरिजिनल है। जो प्योर ओरिजिनल है वो सेलिशियल वर्ल्ड है। जो प्योर सेलिशियल है उसको किसने क्रिएट करा, हम उससे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? क्योंकि आप लोग नए लोग काफी सारे हैं, तो बाकी लोग क्योंकि क्लास करते हैं तो उनको ये थ्योरी पता है। हमारे निखिल जी बहुत साल से एसोसिएटेड है लेकिन क्लास नहीं करी है, तो इसलिए इस वजह से मैंने सारा कुछ शेयर करा कि अगर हमें ये स्ट्रक्चर पता होगा कि हम ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं तो वो पार्ट बिल्कुल क्लियर होता है। इस कारण से मैंने नवरात्र में जो 9 देवियों का डोमेन डाला है, जो 9 देवियों का डोमेन मैंने ऐड करा है, उसको भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले दिन जो है प्रथम शैलपुत्री है, अर्थ वाली डोमेन हो गई। दूसरे दिन वाटर, तीसरे दिन फायर, चौथे दिन एयर। तो आज हमारा एयर डोमेन का है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपको नवरात्रि बताए जाते हैं उसमें तीसरे दिन चंद्र घंटा होता है। तो मैंने अपना मॉडल करेक्शन करा। आप लोगों के फीडबैक से मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैंने वो फायर एलिमेंट बोला तो कल की मेडिटेशन में क्या किसी को फायर एलिमेंट फील हुआ? फायर एलिमेंट फील होने के लिए आंखें थी, पैर थे, हार्ट, लिवर, ब्लड, ये सारी डोमेन थी जो मैंने शेयर करा था। बट वो क्योंकि फीडबैक भी जो है वो बिल्कुल लास्ट मिनट पे ही देते हैं क्योंकि कंपल्शन है, ये हटा देंगे वरना, या एंट्री नहीं करने देंगे, तो वो वाला पार्ट होता है। और मैं हटा भी देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के भी होने ना होने से। मैं तो एक बंदा चाहिए, वो भी नहीं हो तो मैं अपने आप ही वीडियो देखते देखते पाठ पढ़ के सुना के यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। तो कहने का ये है उद्देश्य कि हमारी प्रक्रिया जो है उसको जब हम समझेंगे तो हम रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कहीं भी कोई भी रिचुअल दिया गया है कि क्यों ऐसा है कि दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए। या एयर एलिमेंट की बात करी तो आज मैंने वो शेयर करा कि एयर एलिमेंट का मतलब मेरे सांस लेने की जो शक्ति है उसको मैं गायत्री कहता हूं, और ये सांस मेरे गले में जो है वो उसको मृत्युंजय कहता हूं। तो इस प्रकार वो गायत्री और महामृत्युंजय मेरे भीतर जागृत है, सिर्फ उनको आज के दिन फील करने की जरूरत है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी।